ओम शांति। आज 17/4/25 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यह रूहानी हॉस्पिटल आधा कल्प के लिए हमें हेल्दी बना देगी। यहां तुम देही अभिमानी होकर बैठो। कैसे बैठना है? देह में होकर भी स्वयं को देह से न्यारा समझकर बैठना है। प्रश्न है आज का, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? क्या कहेंगे? बाबा की याद। और याद तो है ही। उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। धंधा करते बुद्धि कहाँ रहे? निराकार की तरफ रहे। साकार या आकार को समय याद नहीं करना। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। विकर्म कैसे विनाश होंगे? एक बाबा की याद से कल कितनी डिटेल में बाबा ने सुनाया था। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। धंधा आदि करते बुद्धि योग एक निराकार बाप से जोड़ना, तो इसमें कोई ये कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि बाबा तो पहले ही कह रहा है, धंधा करते हुए बुद्धि मेरे साथ जोड़ो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ याद करते, सब कुछ कार्य करते भी याद में रह सकते हो। सारे कार्य करो, साथ साथ याद में भी रहो, और बाबा कहते रह सकते हो। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप की गुड मॉर्निंग। बाबा क्या कह रहा है? मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप की गुड मॉर्निंग। तो हम बच्चों की भी बाबा को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। गुड मॉर्निंग के बाद क्या करो? फिर बाबा को याद करो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं, रूहानी बाप को याद करो। आते से ही पहले बाबा ने क्या कहा? हम तो बुला रहे थे कि ये पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। तो बाबा ने आते से ही पहले क्या कहा? बाप को याद करो। क्यों कहा? पावन कैसे बनेंगे? याद से ही तो पावन बनेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। बाप बच्चों के अंदर नहीं बैठता है। बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। तो सर्वव्यापी कहना ये क्या है? रोंग है, गलत है। तो जितना हो सके, बाबा कहते जितना हो सके बच्चे पहले बाप को याद करो। जितना हो सके पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। यह तो बिल्कुल सहज है ना। बाबा को याद करना, बाबा कहते तो सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है। परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। किसमें? धंधा आदि करते अगर बाप को याद करेंगे तो इसमें तो फुर्सत ही फुर्सत है। कोई फुर्सत की अलग से तो बात नहीं। बाप युक्ति बतलाते हैं। यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मालूम है कि याद नहीं करेंगे तो पापों का विनाश नहीं होगा। तो क्या करें? जितना हो सके धंधा आदि करते भी बुद्धि योग बाप से लगा रहे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है।
बाबा ने कभी मना नहीं किया कि कोई अपना कार्य व्यवहार नहीं करो, बिजनेस नहीं करो, क्योंकि जो जिम्मेवारी ली है वो तो निभानी है। वह सब करते सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये सब करते बाप को याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। यह तो समझते हैं हम पतित हैं, इतनी तो है ना बुद्धि में कि हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। क्यों करते हैं? अगर बुद्धि में ये नहीं होता कि हम पतित हैं तो क्यों ही साधना करते, क्यों ही जंगलों में जाकर के तपस्या करते? तो बुद्धि में है कि हम पतित हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की, सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। कैसे मिलेंगे बाबा से, भगवान से कैसे मिलेंगे? खाली साधना करने से मिल जाएंगे क्या? जब वो आकर स्वयं अपना परिचय दे तब हमें उसको पहचानना पड़े। वो आया है, हम फिर भी साधना में लगे रहें, जंगलों में तपस्या करते रहें, साधु बनकर घूमते रहें, तो क्या भगवान को हमने पहचाना? वो तो आ गया। अब हमारे पुकारने पर वो आ गया तो उसका कर्तव्य पूरा हुआ। तो अभी हमारा क्या कर्तव्य है कि हम उसको पहचाने और पहचान कर उसको यथार्थ रीति याद करें। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। बाबा का परिचय दुनिया में किसी को नहीं है। देह का परिचय तो सबको है। यही बड़ी चीज, बड़ी चीज का परिचय तो झट हो जाता है। बड़ी चीज का परिचय तो झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब बाप समझो। आत्मा कितनी छोटी सी चीज है, अति सूक्ष्म है ना, बहुत छोटा सा बिंदु। तो कैसे उसका परिचय हो हमको? कैसे होगा परिचय? कब हुआ हमको परिचय? पहले हमको परिचय था, बाबा आया, बाबा ने हमको आत्मा का ज्ञान दिया, तब हमको परिचय हुआ। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहां जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यहां जब बैठते हैं आकर तो कैसे बैठना है? अभी कैसे बैठे हैं सभी? देही अभिमानी होकर बैठे हैं कि देह अभिमानी होकर बैठे हैं? देही अभिमानी मतलब देह में होते भी आत्मिक स्मृति में बैठना। मस्तक में दिख रहा है चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा मस्तक मणि हूं, मस्तक में विराजमान हूं। तो शरीर में रहते हुए हम अपने को देख रहे हैं ना, शरीर में भी है और खुद को देख भी रहे हैं। ये देही अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति इसको कहें। यह भी एक हॉस्पिटल है। कहां बैठे हैं? हॉस्पिटल में बैठे हैं। तो ये भी एक हॉस्पिटल है ना। आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होनी, ये कितना बड़ा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बन जाएंगे। जो लौकिक हॉस्पिटल होते हैं वहां तो एक जन्म की कुछ एक बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सारी तो होती भी नहीं है। लेकिन यहाँ ये रूहानी हॉस्पिटल कैसी है? यहाँ हम 21 जन्मों के लिए, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बन रहे हैं। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूं। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं और शरीर विनाशी है। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है, ये पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा है। हम आत्माएं हैं और हम आत्माएं इस ड्रामा चक्र में 84 जन्म लेते हैं। ये बात हमारी बुद्धि में बैठी है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते हैं, यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। 84 जन्म कौन से धर्म के हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म।
इसमें सभी के तो हो ना सके, सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं है। सबसे पहले कौन सी आत्माएं आती है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तो उसमें भी जो पहले पहले आती हैं, उसमें भी सबके 84 नहीं होंगे। सबसे पहले कितनी आएंगी? 9 लाख आएंगी। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की भी 84 जन्म कौन सी आत्माएं लेंगी? जो 9 लाख में आएंगी, शुरू में आएंगी, आदि में आएंगी। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकाले? अपना निकाले, दूसरों का क्यों निकाले? दूसरा धर्म कब आया, उसने कितने जन्म लिए होंगे? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। हर धर्म वो किसी भी समय आए, आने से तो वो सतो प्रधान होगा, लेकिन धीरे धीरे बाद में हर धर्म तमो प्रधान को पाना ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। जब पूरी दुनिया तमो प्रधान हो जाती है, तमो प्रधानता की भी अति हो जाती है, तब बाप आकर सतो प्रधान दुनिया माना सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे, और कोई धर्म नहीं होगा उस समय वहां पर, और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है, तुम बच्चों में भी जिनको ऊंच मर्तबा लेना है, वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। वो क्या करेंगे? जो चाहते हैं मैं ऊंचे से ऊंचा पद पाऊं, तो वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा याद में रहने की कोशिश भी करेंगे। और समाचार भी लिखते हैं, बाबा हम इतना समय याद में रहता हूं। बाबा को भी लिखते हैं, बाबा इतना समय रहा, आज मैं इतना समय याद में रहा। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते ही नहीं है, पूरा समाचार बाबा को देते ही नहीं। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, मालूम है ना बाबा को बताऊंगा इतना कम मैंने याद किया तो बाबा क्या ही कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब ये नहीं पता कि बाबा को तो मालूम ही है, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। ऐसे तो नहीं कि नहीं बता रहे हैं तो बाबा को मालूम नहीं है, बाबा को तो मालूम है। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि अगर तुम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। टीचर का कर्तव्य है ना स्टूडेंट को बताना कि अगर तुम नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं, लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। और यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहां तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता। नंबरवार बिठाएंगे तो अब बाबा सबको नंबरवार बिठाने लगे तो मूंझ जाएंगे ना पहले से ही, इसलिए बाबा नंबरवार बिठाता नहीं है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होने ही है। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथ ही चाहिए। तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी। महारथी को क्यों बुलाते हैं? तो अंदर में समझते हैं ना कि वे जरूर नामी ग्रामी है, महारथी हैं, होशियार हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी सुनने के लिए कितने प्रकार के बच्चे आते हैं, कितने प्रकार की आत्माएं आती हैं। सब एक जैसे तो नहीं होते, किसी के कोई क्वेश्चन रहते हैं, किसी के कोई रहते हैं। तो गाइड्स तो खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। जैसे प्रदर्शनी में कई बार बोल देते हैं कि आपको जैसे कई बार बोल देते हैं ना, मैं बोल देती हूँ कैसे प्रदर्शनी लगी है कि आप आओ बहन आप आओ, तो आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता उस समय कि इनको क्यों बोल दिया? जैसे कई बार लगता है ना कि ये किस टाइप का है, सामने आने वाला किस टाइप का है, तो उसको शायद वो बहन ज्यादा अच्छा समझा पाए, तो उसको गाइड करना पड़ता है कि आप समझाओ आप समझाओ। तो इसमें कोई किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है। आगे के लिए भी देखो बाबा ने कितना अच्छा पॉइंट उठाया है। तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, वहां तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है
तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं। यह कायदा है, बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं। यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। जब टीचर बच्चे की क्लास में महिमा कर रहा हो तो ये क्या है, कितनी बड़ी खातिरी है बच्चे की। और बाप बच्चे की महिमा कर रहा हो तो भी कितनी बड़ी खातिरी है बच्चे। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी हैं बरोबर ऊंचते ऊंच हैं, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है। समझते हैं कि इनका ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये बड़े ऊंचे हैं। अच्छा फिर कहो तो चलो बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सर्वव्यापी है, तुरंत सर्वव्यापी पे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरी रीति उनको समझ आया नहीं, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, वह है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहां रहते हैं मनुष्य, तो ऊंचते ऊंच भगवान वह ठहरा निराकार। अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कोड़ी मिसल बन पड़े हैं। हम कौन थे? हीरे मिसल थे, अभी क्या बन गए हैं? कोड़ी मिसल, जानते हैं ना। और बाबा फिर से क्या बना रहा है? हीरे मिसल। बाबा फिर से हीरे मिसल बना रहा है। फिर भगवान को अपने से भी जास्ते नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं हैं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति। कौन सा है मुख्य चित्र? त्रिमूर्ति। गोला झाड़, तीन मुख्य चित्र बाबा ने सुनाए, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। इनमें कितनी रोशनी है, यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा सतयुग से आगे क्या था? सतयुग से आगे क्या था यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं। कितना फर्क है, सतयुग के आदि में जो राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। ऐसे था ना उस समय जब अंग्रेजों का राज्य था, तो अंग्रेजों ने तो छोटे छोटे राजाओं को भी बहुत बहुत टाइटल दिए। अब महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। कितनों ने टाइटल खरीदे ना ऐसे महाराजा, कितनों को कलयुग में महाराजा कहते थे। लेकिन कलयुग में क्या महाराजा हो सकते हैं? हो तो सकते नहीं ना। जैसे पटियाला का महाराज, जोधपुर बीकानेर का महाराज, नाम तो लेते हैं ना, यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अभी हैं अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है, राजाई की स्थापना कैसे हो रही है। ये सारा राज इस समय हम बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूं, कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते हैं। लौकिक पढ़ाई से क्या होगा? इसी जन्म में पढ़ेंगे, इसी जन्म में बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनेंगे और इसी जन्म में वो समाप्त भी हो जाएगा। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी है पुरानी दुनिया। भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है। भले कितने बड़े बड़े महल, कितने बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, लेकिन हीरे जवाहरात के महल बनाने की ताकत है किसी में?
कितना भी बड़ा कोई धनवान हो। सतयुग में यह सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है, और वहां बनाने में देरी भी नहीं लगेगी। यहां भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहां के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। वहां के तो लेबर्स भी रॉयल होंगे, तो फर्क तो है ना। कितना फर्क है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, कितनी नई नई इन्वेंशन निकल रही है। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो यह सब वहां काम में तो आते हैं ना, यह सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, जो भी इन्वेंशन निकल रही हैं, जो भी साइंटिस्ट इतने नए नए आविष्कार कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि तो उनके साथ जाएगी ना। लेकिन वो उतना ज्ञान नहीं खाएंगे कि वहां ऊंचा पद पाए जाकर के, तो क्या करेंगे फिर, हमारे लिए महल आदि बनाएंगे। तो अब आप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, पूछ रहे बाबा कि बच्चे बाप की याद में बैठे हो? जवाब दो, हाँ जी ना जी। चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। चलते फिरते कर्म करते याद नहीं करेंगे तो इतना बोझा कैसे उतरेगा? थोड़े समय की याद से थोड़ी ना उतरेगा। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, फिर अभी एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। भल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। ज्ञान में बहुत तीखे हैं, बहुत अच्छा क्लास कराएंगे, बहुत अच्छी सुनाएंगे, बाबा के बच्चे भी बना लेंगे। लेकिन बाबा सुनाता है ना मुरली में कि जैसा सुनाने वाले में, ज्ञान सुनाने वाले में जैसा योग का बल होगा, वैसा ही सामने वाले को तीर लगेगा। भले कितना अच्छा सुना रहे हैं, लेकिन तीर कब लगेगा? जब योग की ताकत हो। तो भल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत तो करते होंगे ना। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में है, लेकिन क्या बिना मेहनत करे हैं? कितनी मेहनत की होगी तब तो नंबर 1 लिया। तो जरूर मेहनत करते होंगे। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। भले ब्रह्मा बाप से सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि में क्या रहे? शिव बाबा समझा रहे हैं। शिव बाबा के मस्तक में किसको देख, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में किसको देखना है? शिव बाबा। सूक्ष्म तन में भी जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा के मस्तक में किसको देखना है? शिव बाबा को देखना है, क्योंकि हमारा योग किससे है? शिव बाबा से। योग ब्रह्मा बाबा से नहीं है। ब्रह्मा बाबा को क्या करना है? फॉलो करना है। फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है और कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ना है। तो हमेशा समझो कौन समझा रहा है? शिव बाबा समझा रहे। तो बुद्धि योग फिर वहीं लगेगा। यह भी तो सीखता होगा ना। किसके लिए कहा है बाबा ने? ब्रह्मा बाबा के लिए। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को। वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई। अभी इस शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त हैं, किसी भी आत्मा को काल खा नहीं सकता। सभी आत्माएं अकाल मूर्त हैं। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यही है अकाल तख्त। और कोई अलग से कोई ऐसा तख्त नहीं है कि कहीं पर अकाल तख्त है, यही है।
यह तख्त है अकाल मूरत का, भ्रकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूरत का, आत्माएं सब अकाल हैं। कितनी अति सूक्ष्म आत्मा, कितनी अति सूक्ष्म है, कितनी कि इन आंखों से उसको देख नहीं सकते। बाप तो निराकार है, वह अपना तख्त कहां से लाए? अब शिव बाबा के पास तो अपना तख्त है नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं? तख्त किराए पर लेते हैं, क्योंकि अपना है नहीं। बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूं। लोन पर लेते हैं। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूं। अभी तुम बच्चे जान गए हो, सब आत्माओं का यह तख्त है। सब आत्माओं के पास अपने अपने तख्त हैं। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात नहीं। पहले तो मनुष्य जानवर से भी, पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वह तो सुधरे। जानवरों को तो बाद में सुधार लेंगे, पहले कौन सुधरे? जो जानवरों से भी बदतर मनुष्य हो गए हैं। कोई जानवर की बात पूछे तो बोलो पहले अपने को तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा वहां। वहां ऐसे कीचड़ आदि थोड़ी ना होगी। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा तो दंड डाल दे। किंग के महल में वहां कबूतर तो वहां होंगे ही नहीं, कबूतर नहीं होंगे वहां। कबूतर बहुत अच्छा पक्षी नहीं है, तो हाँ मोर होंगे सुंदर सुंदर वहां पर, अच्छी अच्छी आवाज वाले। अब अभी तो साइंटिस्टों ने रिजल्ट निकाला है ना कि जो ये कबूतर का बीट होता है ना, बड़ा खतरनाक, बहुत बीमारियों को जन्म दे रहा है। एक दो जगह तो कबूतरों को दाना डालने पर भी बैन हो गया है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, बहुत ज्यादा। तो वहां पर तो ऐसे होंगे नहीं कबूतर वगैरह, जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं कि कभी कोई जानवर अंदर ना घुस सके। बड़ी सफाई रहती है, साफ सफाई भी बहुत होती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई रहती है। यहां भी देखो लक्ष्मी नारायण के मंदिर होंगे, वहां कितनी सफाई होगी। तो सोचो जहां लक्ष्मी नारायण रहते होंगे वहां कितनी सफाई होगी। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं, तो जरूर मंदिर को खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारण कर सकते हैं। बाबा तो सबको समझा रहा है, लेकिन पूर्ण रीति धारण कर सके तो बाबा ने कहा ऐसे थोड़े हैं। बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। क्या बनना है? बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहें। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं फलाना हूं, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? जिस परमात्मा की हम सब आत्माएं बच्चे हैं, उनसे हमें वर्षा भी मिलता है, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। जानते हैं ना, पहले हम भी क्या जानते थे? इतना तो समझते हैं ना, कुछ भी नहीं जानते थे। हम भी ज्ञानी कब बने? जब शिव बाबा ने बनाया आकर के। अभी तो कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो आकर सबको सदगति देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है यह लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं। लक्ष्मी नारायण किसी को सदगति थोड़ी ना देते हैं।
वो भी 84 जन्म लेते हैं। फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। अगर धारणा ही नहीं करेंगे तो क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। अंधों की लाठी बनने के बदले बनना क्या था, बाबा के बने, तो हमें क्या बनना था, अंधों को भी लाठी बनकर उनको रास्ता दिखाना था। और ही उल्टा क्या बन जाते हैं, खुद भी अंधे बन जाते हैं। तो कैसे रास्ता दिखाएंगे। गऊ जो दूध देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं, यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बहुत हैं जो गाय दूध नहीं देती है, उसको क्या करते हैं, उसको अलग रखते हैं ना। फिर तो इसी तरह बाबा कहते हैं जो ज्ञान का दूध नहीं दे सकते उनका क्या किया जाएगा। फिर अब समझ जाओ, बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता है, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं। क्या कहेगा बाबा फिर, तकदीर में नहीं। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है और आते देखो कैसे पतित दुनिया, पतित शरीर में इतना ऊंचा बाप, ऑलमाइटी अथॉरिटी, प्योरिटी का सागर। और कहां आते हैं हमारे लिए, किसके लिए आते हैं, हम बच्चे के लिए, पतित, हम बच्चों के लिए पतित शरीर में आकर बैठते हैं। सोचो कितना बड़ा त्याग किया बाबा ने हमारे लिए। और हम सुबह उठ भी नहीं सकते। हम क्या करते हैं, अब अपना अपना सोच लो क्या क्या करते हैं। जो भगवान पिता हमारे लिए आकर के इतनी पवित्र ऑलमाइटी अथॉरिटी पतित शरीर में आकर सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बैठती है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, सोचना एक बार दिन में बैठ करके। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। सबके पास ज्ञान के नेत्र हैं, सब अपने में देख सकते हैं कि हम कितनी सर्विस करते हैं, कितना श्रेष्ठ पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। रूप बसंत बनकर मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर माना कटु वचन नहीं निकालने। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, तीन स्मृति कौन सी, स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन्हीं तीन स्मृतियों में
सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। इन तीनों स्मृतियों में कौन सी तीन स्मृति? स्वयं की, बाप की और ड्रामा की। इनमें सारा ज्ञान समाया है। नॉलेज के वृक्ष की यह तीन स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। तो ऐसे ही मुख्य है बीज बाप की स्मृति। ऐसे ही पहले मुख्य क्या है? बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले, इन तीनों ही स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भाव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। क्या करना है? बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरे साथ, ऐसे नहीं। बाबा क्या कहता है? जितना समय तुम मुझे याद करोगे उतना ही समय मैं तुम्हें याद करूंगा। तो जितना समय हम बाबा को साथ रखेंगे उतना ही समय बाबा हमारे साथ रहेगा। ऐसे नहीं कि बाबा तो है ही साथ। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा, फिर माया हार खा ले। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, कोई भी बात आए तो बाबा कहते घबराओ नहीं, क्या हो गया। बाप के साथ को स्मृति में रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो और बाप के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।